यस। चलिए, तो देखिए आज का टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, हिंदी नाम है आवर्धन। डेफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु होता है और प्रतिबिंब मतलब उसका जो इमेज बना। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात निकालते हैं तो उसी को आवर्धन नाम रखा गया है। आवर्धन को छोटा m से सूचित करते हैं, यानी आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई और बेटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 से, h2 बटा h1। और बाद में एक और फॉर्मूला निकाला गया ऑल्सो करके लिखा हुआ है कि यही आवर्धन h2 बटा h1 तो होता ही है, साथ में माइनस b बटा u के बराबर होता है, यानी माइनस में प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी इन अनुपात के बराबर भी होता है आवर्धन। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए अब देखते हैं प्रूफ कि आवर्धन बराबर h2 बटा h1 माइनस b बाई u इक्वल हुआ कैसे हुआ, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम अवतल दर्पण के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना है और उसका एक मुख्य अक्ष देना है, सेंटर फोकस उसमें दिखा देना है कहाँ कहाँ पे है, और एक वस्तु दे देना है सेंटर और अनंत के बीच में, जैसे कि यहाँ AB लिया हमने, इसका ऊंचाई h1 है। और इसी का किरण आरेख खींचेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो एक समांतर किरण गया फोकस से लौटेगा और एक हमने ध्रुव पे भेजा, तो जितने कोण से आता है उतने कोण से लौटाता है। यहाँ 1 और 2 कोण बराबर होगा, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये a' b' इसका प्रतिबिंब हो गया इस वस्तु का, इसका ऊंचाई है h2। इतना किरण आरेख बनाने के बाद अब आ रहा है हम लोग को इसका प्रूफ पे। तो देखिए वस्तु और इस ध्रुव के द्वारा एक ट्रायंगल बना त्रिभुज बना, उसका नाम है ABP। तो त्रिभुज ABP और इस प्रतिबिंब के द्वारा जो बना इस ध्रुव के साथ उसका नाम है a' b''p। अब इसी दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो हमको जो प्रूफ करना बहुत आसानी से आ जाएगा। समरूप होने के लिए इन दोनों त्रिभुज का कम से कम 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो ऐसा देखें ABC का एंगल A है 90 डिग्री और इसमें एंगल A' है 90 डिग्री, तो एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री हो गया। दूसरा कोण यहाँ पे देखें, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल 1 और छोटे वाले में एंगल 2, ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर होगा, क्योंकि जितने कोण से जाती है किरण उतने कोण से लौटती है ध्रुव पे। तो 2 कोण बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज ये समरूप हो गया एंगल एंगल से, यानी एंगल एंगल पर वैसे। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का भुजा लिखे AB, तो इस त्रिभुज का a' b', और इस त्रिभुज का लिखा है AB, तो इस त्रिभुज का हो गया a' b। अब इन सबका वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रख देंगे, चिन्ह परिपाटी के साथ। तो AB है मेरा वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस h1, और a' b' है प्रतिबिंब ऊंचाई है x एक्सिस से नीचे की तरफ है इसलिए माइनस h2। और उसके बाद है AP मतलब A से P की दूरी, ये वस्तु दूरी कहलाता है और ये दर्पण के बाएं तरफ है, मतलब कि लेफ्ट में है तो माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी a' p, ये भी बाएं तरफ है तो ये भी माइनस p होगा। अब माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका ऐसे टोटल कर दिए उल्टा, h2 चला गया ऊपर, h1 आ गया नीचे और माइनस उधर भेज दिए, तो h2 बटा h1 बराबर हो गया माइनस b बटा u। और इसी h2 बटा h1 को तो आवर्धन बोलते थे कि प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा बिंब का ऊंचाई आवर्धन कहलाता है, यही था, यानी आवर्धन बराबर h2 बटा h1 और बराबर हो गया माइनस b बटा u। तो ये फार्मूले का प्रूफ हो गया, न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज करेंगे 10वीं क्लास।